नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पटवार भर्ती परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 17 अगस्त को है, उन सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप सभी में कॉन्फिडेंस है और आप ठीक है, ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर पटवार भर्ती परीक्षा की जो आपका एग्ज़ाम है, आपकी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं, वो आपकी गलतियाँ करते हैं और छोटी-छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पर उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे पटवार भर्ती के लिए सफलता के मंत्र तो वैसे तो हमारे माननीय आपके आलोक राज जी ने बताएं। तो यहाँ पर वैसे तो ये कुछ नियम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नियम जो दिए गए उन्हें फॉलो करना ही है। तो यहाँ पे देखो, हमेशा जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम में को मल्टीपल भागों में करना चाहिए। तो ये वैसे तो इन्होंने जो कहा है तो मल्टीपल पार्ट में करना चाहिए। तो पहला देखो, यहाँ पर जो एग्जाम दिया हुआ है उस एग्जाम की कहानी में 1 से लेकर आपके 150 तक के क्वेश्चन आपके होंगे। और पहली चीज तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न क्रम में हो। आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि सर मुझे हिंदी आती है तो पहले मैं हिंदी कर लूंगा, पहले इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कर लूंगा। ठीक है, पहले आपकी गणित आती है तो गणित कर लूंगा, पहले कंप्यूटर आता है तो पहले कंप्यूटर कर लूंगा। तो यहाँ पर इस वाले भाग में आपके जो भी प्रश्नों की बात की जाए, 1 से 150 तक के जो भी क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन करने ही होंगे और एक ही सीक्वेंस में करने होंगे। तो यहाँ पर देखो, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फर्स्ट राउंड, ठीक है, आपके फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर आपके 100% आते हैं। ठीक है, 100% आते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन को करना है। और याद रखिए कि क्वेश्चन आपके करने के बाद, ठीक है, और पढ़ने के दौरान जिन प्रश्नों पर, ठीक है, आपको जिन प्रश्नों पर, ठीक है, जिन प्रश्नों पर आपका डाउट हो, ठीक है, डाउट हो, ठीक है, उन्हें गोला लगा लो, उन्हें गोला लगा लो, ठीक है, गोला लगा लो। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं कि दूसरे चरण में जब हम करेंगे, तो पहले चरण में तो हमने वही क्वेश्चन के जो 100% आते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि इन्होंने कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे से नुकसान होगा, इसलिए जब श्योर हो तभी विकल्प चुने। तो यहाँ पर पहली चीज आपको यहाँ पर जो प्रश्न आपका 100% जो एक्यूरेट आता है उसी प्रश्न को चुनना है। क्योंकि देखो, ये एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम नहीं है। अब यहां पर मेरिट के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड राउंड की जब भी बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जो सेकंड राउंड यहां पर एग्जाम का यहां पर होने वाला है, ठीक है, उस एग्जाम यहां पे सेकंड राउंड में आपको क्या करना है कि आपको चांस लेना है, और चांस लेना है 50-50 वाले परसेंट पे। ठीक है, आपको यहां पर चांस लेना है। ठीक है, चांस इसलिए लेना है कि भाई यहां पर अब ये एग्जाम जो है क्वालिफाई नेचर का नहीं है, अब मेरिट के बेस पर है। तो 50-50% जो है उन पे आप चांस लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सही होने की, ठीक है, हम कहते हैं कि सही होने की, जब आप ऐसा करेंगे तो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके यहाँ पर 1/2, मतलब आपकी 50% है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी है। तो यही आप कहते हैं कि यहाँ पर ये आपके फोन ए फ्रेंड नकलब ये सब चीजें नहीं करनी है। 50-50% का मतलब यहाँ पर, ठीक है, श्योर हो कि 2 विकल्प हैं तो एक गलत है, तब बचे 2 में से ज्यादा सही लगे उसे चुन लो। कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट में एक प्रश्न, ऐसा कहा गया है कि 1 मिनट में एक प्रश्न है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मिलान करने वाले, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कथन एवं, ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष वाले। और इसके अलावा, देखिए, इसके अलावा आपके यहाँ पर स्टेटमेंट वाले, ठीक है, स्टेटमेंट आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं सही और गलत आपके होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए कि एग्जाम का जो नया पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न, ठीक है, अभी जो न्यू पैटर्न आपका यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है, न्यू पैटर्न जो फॉलो किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मैच वाले, ठीक है, मैच वाले और स्टेटमेंट,
ठीक है, हम कहते हैं कि आपका कौन सा स्टेटमेंट और आपका कौन सा कहते हैं कंक्लूजन का होता है, और यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का और स्टेटमेंट सही या गलत है, ये नया पैटर्न है। तो मतलब यहाँ पर पूरी संभावना है कि यहाँ पर पेपर, ठीक है, पेपर कठिन ना होकर पेपर अब कैसा हो सकता है, लेंथी हो सकता है। ठीक है, आपको बड़े बड़े प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर देखो, आपको यहां एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में देखो, आपका यहां पे टारगेट ये होना चाहिए कि हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, अब हिंदी प्लस इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश के आपके 11 प्लस 11 टोटल आपके प्रश्नों की संख्या 22 प्रश्न आपके दिए गए। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हम कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, हम कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है तो इसको बाद में करना है, कि पहले नहीं करना है। आपके कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आपको क्या करना है, बाद में करना है। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जैसे रीजनिंग, ठीक है, हम कहते हैं कि रीजनिंग का जो पार्ट आपका होता है, रीजनिंग में पजल, अगर कोई पजल आए या फिर आपका इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन होता है वो आपको क्या करना है, बाद में करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कई बार क्या होता है, देखते ही ट्रिक लग जाती है, लेकिन समय उसमें क्या होता है कि कई बार अगर ट्रिक नहीं लगी तो समय क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बाकी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकता है कि मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में यहाँ पर आपके ज्यादा कैलकुलेशन, ठीक है, हम कहते हैं कि ज्यादा कैलकुलेशन वाले वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से बचना है। ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से आपको बचना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा अगर बात करें ये। ठीक है, इसके साथ साथ में यहां पर हम कहते हैं कि किसी किसी भी, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी प्रश्न पर बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना है। ठीक है, नहीं रुकना है। ठीक है, कई बार कई विद्यार्थियों को देखता हूं कि मैं एक ही प्रश्न पे फंस जाते हैं और फंस जाने पर टाइम उनका खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि पहली चीज अगर बात करें पहली स्टेप में, ठीक है, जो 100% आते हैं, ठीक है, आते हैं वो करो। ठीक है, वो करो, और फिर इसके बाद में अपनी क्या भरो, ओएमआर भरो। ये काम करना है, ये नहीं कि ओएमआर लास्ट में आप भरें। ठीक है, फिर सेकंड केस में जो 50-50% वाले, ठीक है, 50-50% वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, आपको वो करो। ठीक है, और आप क्या करो, फिर उसके बाद में ओएमआर भरो। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है कि यहां पर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ई भर देना है। ठीक है, ऑप्शन ई भर देना है। तो यहां पर जो चारों विकल्प में से कोई भी विकल्प आपको नहीं समझ में आया तो उसके साथ में नजर उठा के नहीं देखना है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से बचना है। ठीक है, नेगेटिव से बचना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है वो, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न सारे ही करने की इच्छा होती है, जी ललचाता है कि ये वाला प्रश्न भी कर दो, ये वाला भी प्रश्न कर दो। ठीक है, हम कहते हैं कि दिमाग में, ठीक है, दिमाग में पिछली कट ऑफ, ठीक है, हम कहते हैं दिमाग में पिछली कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब पिछली बार 75% गई तो इस बार भी 75% जाएगी। हो सकता है इस बार भी कट ऑफ, पेपर कठिन होने की वजह से आपकी कट ऑफ नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, समय से पहले सेंटर पे पहुंचे, 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे। ठीक है, आपके पास में आज और कल का दिन है, नया कुछ पढ़ने का प्रयास ना करें, रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करें, मेडिटेशन करें। ठीक है, अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा अच्छा देखिए। ठीक है, ये नहीं कि नेगेटिव सोच आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, लाखों की संख्या में विद्यार्थी एग्जाम देंगे, लेकिन आप लोग आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जब आप पे खुद पे विश्वास हो। ठीक है, लास्ट में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ठीक है, दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पे आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में है। परीक्षा के लिए पाठशाला क्लासेस की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।